इमेजिन करो एक कंट्री है जहां पर छोटी बड़ी चीज हर छोटी बड़ी चीज गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या बनाना है, कितना बनाना है और किस प्राइस पर बेचना है। और दूसरी तरफ एक ऐसी कंट्री है जहां पे सब मार्केट डिसाइड करता है। और तीसरी कंट्री में सब मार्केट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। इन तीन सिस्टम्स को हम कहते हैं कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। और आज हम इन तीनों को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स होता क्या है। ये दो टर्म क्लियर करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को सेम समझते हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। अब इकोनॉमी का मतलब होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था, यानी उस देश में गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, लोग कंजप्शन कैसे कर रहे हैं, इनकम कैसे अर्न कर रहे हैं और पैसा इकोनॉमी में कैसे सर्कुलेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी हो गया, यूएस इकोनॉमी हो गई, जापानीज इकोनॉमी हो गई। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। ये स्टडी करता है प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ के बारे में। अब सिंपल ट्रिक याद रखो कि इकोनॉमी क्या एक सिस्टम है, और उस सिस्टम का जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब सवाल यही आता है कि कंट्रीज अपनी इकोनॉमी कैसे चलाती हैं। जनरली तीन मेजर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं: कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इन तीनों को हम डिटेल में समझते हैं। पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? इसके जो जनक माने जाते हैं, मतलब फादर माने जाते हैं, वो एडम स्मिथ है। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। अब इसका एक पूरा नाम है इस बुक का, उसको कमेंट्स में जरूर बताना। इसी बुक ने मॉडर्न कैपिटलिज्म की फाउंडेशन रखी। और एडम स्मिथ का मानना था कि इकोनॉमी को गवर्नमेंट नहीं, मार्केट को चलाना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लेसस फेयर। मतलब कि ये एक फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट शुड इंटरफियर एज लिटिल एज पॉसिबल। कैपिटलिज्म के मेन फीचर्स क्या होते हैं? प्राइवेट ओनरशिप, प्रॉफिट मोटिव, और हमारा कंपटीशन, मार्केट इकोनॉमी और प्राइस मैकेनिज्म की बात करता है। इनविजिबल हैंड की बात करता है। इनविजिबल हैंड किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। अब इनविजिबल हैंड क्या होता है? एडम स्मिथ कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली प्राइसेस को कंट्रोल कर लेती है, गवर्नमेंट के को बीच में आने की जरूरत नहीं है। कैपिटलिज्म का दूसरा नाम भी याद रखो, इसको कहते हैं मार्केट इकोनॉमी कहते हैं हम। और एडम स्मिथ ने डिवीजन ऑफ लेबर की भी बात की थी। फिर हमारा आता है, इसको फ्री इंटरप्राइज सिस्टम भी कहते हैं, प्राइवेट इंटरप्राइज सिस्टम भी कहते हैं। कैपिटलिज्म में तीन इंपॉर्टेंट डिसीजंस मार्केट लेते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किस प्राइस पर बेचना है। और इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है। फिर बात करते हैं हम सोशलिज्म के बारे में। सोशलिज्म ये कैपिटलिज्म का अपोजिट है पूरा।
कैपिटलिज्म के एकदम अपोजिट है। इसको स्टेट इकोनॉमी भी कहते हैं। इसके जनक हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिज्म में वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है और जो इसलिए प्रोडक्शन के सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। तो इस सिस्टम्स में लैंड हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, ज्यादातर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। और स्टेट इकोनॉमी के दो फॉर्म्स होते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है। कम्युनिस्ट इकोनॉमी में लगभग पूरा कंट्रोल स्टेट के पास होता है। जैसे एग्जांपल यूएसएसआर और चाइना। मार्क्स का विजन था कि कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ जाना और कम्युनिज्म की तरफ जाना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आता है ग्रेट डिप्रेशन का। ये हुआ था 1929 में। ये अमेरिका से शुरू हुआ और फैक्ट्रीज बंद होने लगी और डिमांड गिर गई, करोड़ लोग हो गए अनएम्प्लॉयड हो गए। तब इकोनॉमिस्ट को लगा कि सिर्फ मार्केट पर डिपेंड रहना डेंजरस हो सकता है। यहीं से हमारा नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट आते हैं, जॉन मेनार्ड किन्स। उन्होंने दिया एक मॉडर्न साइंटिफिक तरीका, जैसे कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इन्होंने 1936 में एक बुक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और कीन्स ने एडम स्मिथ से डिस एग्रीमेंट किया और उन्होंने कहा मार्केट हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, कभी कभी गवर्नमेंट को एक्टिवली इकोनॉमी में इंटरवीन करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बनाए और बढ़ाए, अपना रोड बनाए, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, इंटरेस्ट रेट्स कम करे, मनी सप्लाई बढ़ाए, फिक्सल पॉलिसी यूज करे। और इसका रिजल्ट क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और इसी अप्रोच से हमारा मिक्स इकोनॉमी पॉपुलर हो गई। मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं जब, तो मिक्स इकोनॉमी कहलाते हैं। गवर्नमेंट भी इंडस्ट्री चलाती है, प्राइवेट कंपनीज में बिजनेस करती हैं, तो इंडिया इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। फिर ऑस्कर लैंजे एक पॉलिश इकोनॉमिस्ट हैं। ये इकोनॉमिस्ट हैं पॉलिश के। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था मार्केट सोशलिज्म। मार्केट सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। इनका मानना था जैसे कैपिटलिज्म को गवर्नमेंट की जरूरत होती है, वैसे ही सोशलिज्म को भी मार्केट मैकेनिज्म की जरूरत है। एक- हम्म तो सोशलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट मैकेनिज्म को जरूरत है, वैसे ही। और यही यानी मतलब कि यानी गवर्नमेंट ओनरशिप रहे लेकिन प्राइसेस जो हो वो मार्केट डिसाइड करे। इसी कॉन्सेप्ट को मैं मार्केट सोशलिज्म कहते हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। कंपैरिजन में क्या, कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप। और सोशलिज्म मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ओनरशिप। और यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलकर काम करते हैं। कैपिटलिज्म प्रॉफिट ओरिएंटेड रहता है, लेकिन सोशलिज्म हमारा बात करता है इक्वालिटी की। मिक्स इकोनॉमी बात करता है बैलेंस डेवलपमेंट की। इसमें कंपटीशन होता है कैपिटलिज्म में, लेकिन इसमें सेंट्रल प्लानिंग होती है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होता है, गवर्नमेंट के अंदर में होता है, स्टेट के अंदर में होता है। मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्लस मार्केट काम करता है। इसका एग्जांपल कैपिटलिज्म का यूएस हो गया और सोशलिज्म का यूएसएसआर रसिया हो गया और मिक्स्ड इकोनॉमी का इंडिया हो गया। कैपिटलिज्म के जो फेमस वो इकोनॉमिस्ट हैं वो एडम स्मिथ हो गया और सोशलिज्म का कार्ल मार्क्स और इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी का जेएम कीन्स। तो आज हमने समझा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट बुक्स एंड टाइमलाइन की। टाइमलाइन देखें तो अ, हाँ 1776 में एडम स्मिथ पब्लिश करते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन। इसका एक फुल नेम है, इसको कमेंट में जरूर बताना। इसको फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहते हैं। प्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, इनविजिबल हैंड भी इन्होंने ही बोला।
लेसर स्क्वायर की बात करते हैं। फिर 18 से 1883 कार्ल मार्क्स, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म कहते हैं। इन्होंने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज किया, व प्रपोज किया सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। फिर 1917 में इन्होंने इन्होंने नहीं, मतलब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ और यूएसएसआर ने सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट की। फिर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ। इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा हुई थी, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, मार्केट फेलियर दिखाया गया। फिर 1936 में केन्स ने अपनी थ्योरी दी, उन्होंने पब्लिश किया द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और इन्होंने बताया गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए और मिक्स इकोनॉमी पॉपुलर हुआ। फिर 1949 में कम्युनिस्ट चाइना, मतलब कि सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल हुआ। फिर 1950s में ऑस्कर लैंज, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मार्केट सोशलिज्म के बारे में और कंबाइंड सोशलिस्ट ओनरशिप विद मार्केट मैकेनिज्म। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की, ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एडम स्मिथ की जो बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, तो मैंने पहले बताया, और एक और बुक है द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। इन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या किया दिया, इन्होंने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है इनको। इनविजिबल हैंड जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, लेसर स्क्वायर कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया। फिर कार्ल मार्क्स आते हैं, इनका बुक्स है दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको फ्रेडरिक एंजल्स के साथ इन्होंने लिखा। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी इन्हीं का है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, सोशलिज्म का कंट्रीब्यूशन था, कम्युनिज्म का कंट्रीब्यूशन था, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू में इनका कंट्रीब्यूशन था। फिर जेएम किन्स, बुक्स में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, एंड ट्रीटीज ऑन मनी एंड द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस, ये तीनों अलग अलग बुक है, ये जेएम किन्स की बुक है। फिर कंट्रीब्यूशन क्या था, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में बात किया, डिमांड मैनेजमेंट में, फिर मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन। फिर अल्फ्रेड मार्शल, उनकी बुक्स थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ये दो अलग बुक, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पहली है, फिर दूसरी है हमारी इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इनका कंट्रीब्यूशन था कंज्यूमर सरप्लस की बात में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, फिर मार्जिनल यूटिलिटी का भी कॉन्सेप्ट मार्शल का ही हो। फिर डेविड रिकार्डो, इनका बुक था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इनका कंट्रीब्यूशन द कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी रिकार्डो ने दिया, रेंट थ्योरी रिकार्डो की है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी भी रिकार्डो की। थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इन्होंने बुक लिखा था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, कंट्रीब्यूशन द पॉपुलेशन थ्योरी। जे.आर. हिक्स ने भी एक बुक लिखी थी वैल्यू एंड कैपिटल, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया आईएसएलएम मॉडल में, फिर मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एरविन फिशर, इन्होंने बुक लिखी थी द परचेसिंग पावर ऑफ मनी और मनी इल्यूजन, इनके कंट्रीब्यूशन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। रैगनर नस्की, कुछ बुक्स इसमें नहीं है जो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाना। एक आता बुक रैगनर नस्के का प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इनका कंट्रीब्यूशन द बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। फिर पी एन रोसेनस्टीन रोडन, ये एक ऑथर थे, इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने बुक लिखा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न ईस्टर्न यूरोप, इन्होंने बिग पुश थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। गुनर मेडाल, एशियन ड्रामा इन्होंने लिखा था, और साइमन कुजनेट्स, इन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कुजनेट्स कर्व इन्होंने बताया। फ्रीडमैन ने दिया था कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम का, एंड दूसरी बुक थी मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अमर्त्य सेन बुक लिखे हैं डेवलपमेंट एज फ्रीडम, पॉवर्टी एंड फेमाइन्स एंड द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये तीनों अलग बुक। इनका कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमिक्स। कंप्यूटर ने एक बुक लिखा था कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, इनकी दूसरी बुक थी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया इनोवेशन थ्योरी, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन में। फिर एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने लिखा है बुक प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया और प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया, इनका कंट्रीब्यूशन था। ऑस्कर लैंज तो बहुत बता ही चुका मार्केट सोशलिज्म के बारे में। तब एक वन में रिवीजन करते हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी एक स्टेट की होती है, और इसी हम जब इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं तो इकोनॉमिक्स बन जाता है। तीन इकोनॉमिक सिस्टम है, और कैपिटलिज्म
होता है, सोशलिज्म होता है, फिर कीन्स आते हैं, मतलब जो मिक्स इकोनॉमिक। कैपिटलिज्म से रिलेटेड कौन है? एडम स्मिथ। सोशलिज्म से रिलेटेड कौन? कार्ल मार्क्स। ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ था? 1929 में। कीन्स क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना चाहिए। मिक्स इकोनॉमी की बात करते हैं। फिर ऑस्कर लेंज मार्केट सोशलिज्म की बात करते हैं। तो यहीं पे खत्म होता है हमारा ये लेक्चर। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो अगला टॉपिक है क्या होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी मैंने पूछा उसको कमेंट में जरूर बताना और फीडबैक जरूर देना।